हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस.के. वैश्य। आज हम सभी अध्ययन करेंगे पंक्चुएशन के अंतर्गत इन्वर्टेड कॉमास का। लास्ट वीडियोज़ में आपने अध्ययन किया था पंक्चुएशन के अंतर्गत कि कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहाँ पर होता है। उसके बाद आपने पढ़ा कि कॉमा का प्रयोग कहाँ पर होता है, फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ पर होता है। आज हम अध्ययन करेंगे कि पंक्चुएशन के अंतर्गत इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग कैसे होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वर्टेड कॉमास के बाद साइन ऑफ इंटरगेशन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, अपॉस्ट्रोफी। ये 4 पॉइंट आज हम इनमें पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। तो बात आती है कि इन्वर्टेड कॉमास जो आपने देखा होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये ऊपर 2 कॉमा लगे होते हैं दोनों तरफ, उन्हें इन्वर्टेड कॉमास कहा जाता है। इन्हें उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। इनका प्रयोग होता कहाँ पर है? जब कोई व्यक्ति या ऐसे कह सकते हैं नाउन या प्रोनाउन के द्वारा कोई बात कही जाती है और उसको जैसी कि तैसी लिखित रूप में व्यक्त की जाती है, तो उस बात को व्यक्त करने के लिए इन इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिया है ही सेड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो यहाँ पर देखा कि ही सेड उसने कहा, क्या कहा? ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलो। तो यहाँ पर ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, जैसा उसने कहा वैसा ही यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया, इसीलिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग है। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है नेवर टेल ए लाई। अब यहाँ पर ये उद्धरण जो है, ये कोटेशन जो है, ये देखिए पहले ही आ गया। ठीक है, जैसा कि अभी पहले भी बताया गया, उद्धरण अर्थात कोटेशंस को जिस रूप में कहा जाता है उसी रूप में यदि रखना हो तो वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी वही देख रहे हैं, नेवर टेल ए लाई द टीचर सेड। क्या कहा गया? टीचर ने कहा, क्या कहा? नेवर टेल ए लाई। तो ये क्या है? ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि ये एक कोटेशन है, ये एक उद्धरण है, जैसी बात कही गई वैसा ही प्रयोग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, वाई आर यू लेट। क्या दिया है? वाई आर यू लेट सेड द टीचर। यहाँ पर भी देखें वाई आर यू लेट, ये भी जैसा कहा गया वैसा ही रखा गया। टीचर ने कहा कि वाई आर यू लेट, आप देर से क्यों आए हैं। तो यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखें साइन ऑफ इंटरोगेशन। साइन ऑफ इंटरोगेशन में क्या है? इसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन होता क्या है? साइन ऑफ इंटरोगेशन मतलब है इंट्रोगेटिव मार्क या क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें देखिए, इसे हिंदी में देखें तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहा जाता है। इंट्रोगेशन मतलब इंट्रोगेटिव और साइन मतलब मार्क, चिन्ह, तो इसे प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहा जाता है, जिसे क्वेश्चन मार्क। इनका प्रयोग वाक्य के कहाँ पर होता है? अंत में होता है। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। अब बात आती है कि क्वेश्चन मार्क जो होते हैं वो किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें ही क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इनकी बात आती है कि ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हों। एक होते हैं जो WH
अर्थात इंटरोगेटिव या क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव वर्ड से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, इसमें बात क्या होती है, इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इनके लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, या फिर इन्हीं के प्रारंभ में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए तब भी यही आगे का फार्मूला यही लगता है, प्लस HW और HV अर्थात हेल्पिंग वर्ब, नाउन या प्रोनाउन अर्थात सब्जेक्ट। नाउन या प्रोनाउन का मतलब क्या है, अर्थात कोई सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा। तो इनमें क्या होता है, इनमें इन सेंटेंसेज के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए वो सेंटेंस दिए हैं, आर यू गोइंग होम, तो यहाँ पर देखें आर प्रारंभ में आया हुआ है, क्या आया है, आर, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आर यू गोइंग होम। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। अब यहाँ पर देखें विल जो है ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये प्रारंभ में आई हुई है। उसके बाद सब्जेक्ट दिया है यू, जो कि एक प्रोनाउन है, तो यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक है, इसी तरह से थर्ड सेंटेंस है हाउ आर यू, क्या दिया है, हाउ आर यू। अब हाउ आर यू में क्या है, हाउ जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद आर आया हुआ है जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर नेम। यहाँ पर भी देखिए व्हाट जो है इंट्रोगेटिव वर्ड है, फिर इज है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में क्वेश्चन मार्क लगता है। लेकिन अगर ध्यान से एक बात और भी देखी जाए तो नोट कहता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में। कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूप होता है बदला हुआ, वो इनडायरेक्ट रूप होता है, उसमें देखें तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर एग्जांपल्स कुछ दिए भी हैं, पीछे आपने देखा भी है इसमें कि वाई आर यू लेट सेड द टीचर। तो यहाँ पर ये देखें तो इसका रूप क्या बनता है, द टीचर आस्क्ड वाई आई वाज लेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, क्वेश्चन मार्क लगा था, अब इसको एक कंजक्शन के रूप में जोड़ दिया गया। अर्थ क्वेश्चन इंट्रोगेटिव ही निकल रहा है कि मैं लेट क्यों था, वह लेट क्यों था। ठीक है, लेकिन है क्या, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एग्जांपल्स दिए भी हैं, ही आस्क्ड मी वेयर सीता लिव्ड। अब यहाँ पर देखिए वेयर से इसे कनेक्ट कर दिया गया, वेयर इंट्रोगेटिव वर्ड है लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट नो व्हेन जॉन विल बी हियर। तो यहाँ पर भी वही बात है, इतना सेंटेंस ये देखें तो इंट्रोगेटिव था और उसको जब इनडायरेक्ट में बदला गया तो ये कंजक्शन के रूप में हो गया है। ओके, अब हम देखते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब बात आती है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन से ही पता चलता है कि कोई अद्भुत चीज़ है। अद्भुत मतलब क्या, जहाँ पर कोई आश्चर्य प्रकट करने वाली बात हो वहाँ पर एक्सक्लेमेशन होता है, इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं एक्सक्लेमेशन मतलब है क्या, तो एक्सक्लेमेशन अर्थात विस्मय सूचक चिन्ह, आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द, जिन वाक्यों से या जिन शब्दों से कोई आश्चर्य प्रकट होता है, विस्मय प्रकट होता है। अब यहाँ पर देखें तो हम क्या कह सकते हैं किस रूप में, कि जब किसी व्यक्ति के हृदय से अचानक
कोई भाव व्यक्त होता है, जैसे आश्चर्य है, दुख है, सुख है, ऐसी बातें जब प्रकट होती हैं तो उनको प्रकट करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क कह सकते हैं या इंटरजेक्शंस कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया है हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। अब यहाँ पर दिया हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। अब यहाँ पर वैसे अगर देखें इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो हाउ एक क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाउ है प्लस ब्यूटीफुल है अर्थात एडजेक्टिव है। वहाँ पर क्या था, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब थी। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर इसलिए ये क्या हो गया, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या निकल रहा है, वर्षा कितनी सुंदर है। तो इस आश्चर्य को प्रकट करने के लिए अर्थात इसका मतलब क्या है, अगर भाव देखा जाए तो क्या कहा जाएगा, अर्थात बारिश बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर आश्चर्य को प्रकट करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा गया है। इसी तरह से वाट अ शेम। अब वाट अ शेम मतलब कितनी शर्मिंदगी भरी बात है। तो यहाँ पर अगर भाव देखा जाए तो क्या कहा जाएगा, बहुत शर्मिंदगी की बात है, बहुत शर्म की बात है। तो अगर सही रूप देखें तो आश्चर्य व्यक्त किया गया, इसीलिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, दिया है व्हाट अ हॉट डे इट इज़। अब यहाँ पर कहा गया व्हाट अ हॉट डे, कितना गर्म दिन, अर्थात कहा जा रहा है आज बहुत गर्म दिन है, ये दिन बहुत गर्म है अर्थात बहुत गर्मी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आश्चर्य को व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क है। कुछ शब्द होते हैं जिनके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है ओ है, ब्रेवो है, और भी आप देख सकते हैं हुर्रे होता है। ठीक है, इसके लास्ट में लगता है, ठीक है, हाँ हाँ, इसके लास्ट में लगता है। इस तरह से है हेलो है, हार्क है, ब्रेवो है। ठीक है, इस तरह से इन सब के साथ में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी जो होता है ये एक संबंध सूचक अव्यय होता है। क्या होता है, संबंध सूचक, अर्थात ये किसी न नाउन का किसी दूसरे नाउन से संबंध दर्शाता है, प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन से संबंध दर्शाता है। तो इस तरह से नाउन और प्रोनाउन के मध्य संबंध दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ जब किसी नाउन से ऐड हो जाता है तो उसका अर्थ निकलता है का, की, के। क्या निकलता है, का, की, के। ठीक है, ये अर्थ निकलता है। इसके साथ कभी कभी अपॉस्ट्रॉफी कॉमा के साथ एस का भी प्रयोग किया जाता है। अपॉस्ट्रॉफी कॉमा एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका अर्थ निकलता है का, की, के। अब जैसे यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं, दिया है अपॉस्ट्रॉफी अर्थात संबंध सूचक चिन्ह का प्रयोग निम्न दशाओं में होता है। संबंध सूचक मार्क इसे कहा जाता है, चिन्ह कहा जाता है। तो देखिए कहाँ पर, नाउन्स के संबंधवाचक कारक अर्थात पजेसिव केस में क्या होता है, नाउन के पजेसिव केस में इसका प्रयोग होता है। अब पजेसिव केस देखें यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पजेसिव मतलब ही है संबंध। तो यहाँ पर दिया है मदर्स फादर। अब मदर में मोहन्स फादर, मोहन दिया है, मोहन के बाद कॉमा लगा है, उसके बाद एस है। तो यहाँ पर अर्थ क्या निकल रहा है, मोहन के पिता। यहाँ पर दिया है गर्ल्स साइकिल। अब गर्ल है, अपॉस्ट्रॉफी कॉमा दिया है, फिर एस है, तब साइकिल है, अर्थात गर्ल की साइकिल अर्थात लड़की की साइकिल। इसी तरह से आगे दिया है गर्ल्स कॉलेज। अब यहाँ पर देखें, गर्ल्स दिया है तो एस पहले है, बाद में कॉमा लगा है, अर्थात यहाँ पर ये गर्ल्स जो है प्लूरल वर्ड हो गया। यहाँ पर गर्ल्स कॉमा था और बाद में एस था, इसलिए ये गर्ल्स में गर्ल सिंगुलर था, लड़की की साइकिल। यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज है अर्थात लड़कियों का विद्यालय, इसे कन्या विद्यालय कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जेम्स कॉलेज साइकिल है। अब यहाँ पर जेम्स में एस पहले से लगा है, इसलिए केवल कॉमा का प्रयोग हुआ। यहाँ पर सा की आवाज़ पहले से लास्ट में आ रही होगी
और कॉमा का प्रयोग करना होगा तो वहाँ पर एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसी तरह से कुछ शब्द हैं जिनके संक्षिप्त रूप को लिखने के लिए अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए दिया है डोंट दिया है, तो डोंट में कॉमा लगा हुआ है और ये संक्षिप्त रूप किसका है, डू नॉट का। ठीक है, डू नॉट को डोंट में लिखने के लिए, वुड नॉट को वुडेंट में लिखने के लिए कॉमा का प्रयोग, कैन नॉट को कैंट में लिखने के लिए, विल नॉट को वोंट में लिखने के लिए, लेटस को लेट्स में लिखा जाता है, डिड नॉट को डिंट में लिखा जाता है। इस तरह से ये हैं। और भी कुछ शब्द देख सकते हैं आप, जैसे आई हैव को लिखते हैं आइव। इसी तरह से आई शैल को लिखते हैं आइल। ठीक है, इसी तरह से और भी देख सकते हैं आई एम को लिखते हैं आइम। ठीक है, ये इस तरह से आप बहुत से शब्द देखते चले जाएंगे तो आपको मिलते चले जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर कितना संक्षिप्त कर दिया जाता है इस अपॉस्ट्रोफी कॉमा के अंतर्गत। ठीक है, जैसे लिखा होता है ही इज, तो इसको क्या लिखते हैं, इज। ठीक है, इस तरह से आप देखें तो संक्षिप्त रूप यहाँ पर बढ़ते चले जाते हैं कॉमा के माध्यम से। ओके, आप इस तरह से आपने देखा कि पंक्चुएशन में किन मुख्य चिन्हों का प्रयोग होता है, तो इनका अध्ययन आपने किया। हमें आशा है कि आप सभी को पंक्चुएशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, लाइक करें व कमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और आप सभी के लिए ईश्वर से यही आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि आप सभी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।